हेलो दोस्तों, मैं रवि। DS इन्फोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज का टॉपिक है चार्जिंग प्रॉब्लम। चार्जिंग प्रॉब्लम जैसे चार्जिंग पिन ख़राब हो गया हो, या कैपेसिटर ख़राब हो गया हो, या रजिस्टर, डायोड, कॉइल, IC। तो कैसे पता करें कि मेरा कौन सा कंपोनेंट ख़राब हो गया है। तो दोस्तों, ये सीखने से पहले आप मल्टीमीटर का वीडियो ज़रूर देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए चलते हैं दोस्तों। आज रात 1:30 बज चुका है, सोचा आज वीडियो बना देते हैं। ये चार्जिंग पिन है, एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव। GND जिसको कहते हैं, ग्राउंड से। और ये 3 पिन लगा हुआ रहता है। ये पॉजिटिव चाहे तो सबसे किनारे रहेगा, या ऊपर रहेगा, या नीचे रहेगा। सबसे किनारे साइड में रहता है। और ये जो 3 है उसको TX कहते हैं, 3 पिन जो है, और एक को RX कहते हैं। ये जो है इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ लगा हुआ रहता है। ये सिर्फ डेटा के लिए होता है, डेटा रिसीव और डेटा ट्रांसफ़र, RX और TX। और ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का वीडियो देखें। इसको चेक करने के लिए बज मोड में करिए, एक प्रॉप को ग्राउंड में लगाइए और चेक करिए। बीप आता है तो वो ग्राउंड है, और ऊपर का पॉजिटिव हो जाएगा। ये पता चल जाएगा इसका टेस्टिंग। अब इसका डायग्राम बना देते हैं। ये आपका फ्यूज हो गया। फिर इसके बाद एक कैपेसिटर आ जाता है जो ग्राउंड से रहता है। फिर इसके बाद एक कॉइल हो गया। फिर इसके बाद डायोड हो गया। फिर इसके बाद डायोड के बाद IC में चला जाता है, जिसे हम लोग पावर IC कहते हैं। और फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस में जाता है, और फिर बैटरी कनेक्टर में चला जाता है, जिसका एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक सिरा नेगेटिव। और ये जो है इसको कहते हैं हम लोग BSI। ये भी डेटा के लिए होता है, ट्रांजैक्शन के लिए डेटा ट्रांसफ़र करता है और रिसीव करता है। BSI सेम चीज़ है। अगर पिन खराब है, अगर चार्जिंग पिन खराब है, तो दोस्तों उसको पहले हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद चार्जर लगाएंगे, देखेंगे कि हाँ चार्ज होता है या नहीं। फिर इसके बाद मोबाइल को खोलेंगे। मोबाइल को खोलने के बाद अगर पिन काम नहीं कर रहा है तो उसको हम चेंज कर देंगे, पिन को हम चेंज कर देंगे। फिर भी अगर काम नहीं करता है तब हम कंपोनेंट को चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए आप हॉट टेस्टिंग भी कर सकते हैं और कोल्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हॉट टेस्टिंग में आपको पकड़ ज़्यादा रहेगा, और कोल्ड टेस्टिंग में आपको समस्या रहेगी, क्योंकि कोल्ड टेस्टिंग में हम लोग सिर्फ ट्रेसिंग कर सकते हैं। चलिए ट्रेसिंग पहले देखते हैं कोल्ड टेस्टिंग का। कोल्ड टेस्टिंग का रेड प्रॉप जो है, ट्रेसिंग का है, रेड प्रॉप जो है प्लस में लगाइए और कंपोनेंट को चेक करिए।
कंपोनेंट को चेक करने के बाद अगर बीप आता है तो समझिए कि ये प्लस से जुड़ा हुआ है, इससे अटैच किए हुए है। अगर बीप आता है तो समझिए कि प्लस से जुड़ा हुआ है, सिंपल। अब आइए हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग उसको कहते हैं जो लाइन पावर उसमें सप्लाई दिया हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है, जा रहा है, तो इसको करंट जा रहा है तो हम चेक किस तरह करेंगे हॉट टेस्टिंग में। एक प्रोब को, मतलब रेड प्रोब को हम लगाएंगे पॉजिटिव में और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में। मतलब एक प्रोब, ब्लैक प्रोब जो है वो ग्राउंड में लगा दिए किसी के मदरबोर्ड में जहाँ ग्राउंड होगा वहाँ पे लगा दिए, और रेड प्रोब को प्लस में लगाएंगे तो इसका वैल्यू बताएगा आपको 5 वोल्ट। इसमें अगर ये चार्जर लगा हुआ है तब वैल्यू बताएगा 5 वोल्ट बताएगा। 4 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट बताता है, 4 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 5 वोल्ट बताता है, 5 वोल्ट बताता है। अब करंट हम देख लें यहाँ पर कि प्लस में 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन अगर फ्यूज में नहीं आ रहा है तो फ्यूज में अगर यहाँ से चेक करेंगे तो अगर फ्यूज में नहीं आ रहा है तो आप इसको जम्फर मार सकते हैं। ये दोनों में आगे बढ़ेंगे, अगर कॉइल में नहीं आ रहा है तो आप इसको जम्फर मार सकते हैं। अब आ जाइए कैपेसिटर में। अगर कैपेसिटर में नहीं आ रहा है, ये कैपेसिटर है, सी कैपेसिटर है, तो अगर कैपेसिटर में नहीं आ रहा है तो आपको इसको निकाल के और कैपेसिटर ही लगाना होगा, इसको आप जम्फर नहीं मार सकते। कॉइल में जम्फर मार सकते हैं, आप फ्यूज में मार सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर में नहीं मार सकते क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अगर पॉजिटिव रहता है या सीरीज में रहता है तो आप मार सकते थे। डायोड को भी आप नहीं मार सकते क्योंकि एक साइड इसका जीएनडी है, ग्राउंड है। तो डायोड को आप निकालिए, अगर ख़राब है तो निकाल के, और सेम पीसी में डायोड को निकाल के और इसमें लगाइए तो आपका सेट चालू हो जाएगा। अगर करंट इसका चेक कर रहे हैं, यहाँ करंट दिया 5 वोल्ट, यहाँ दिया 5 वोल्ट, यहाँ पर आपका कैपेसिटर में देगा 3.8, कॉइल में भी देगा 3.8, डायोड में भी चेक करिएगा तो आपको 3.8, 3.7, 4 यही आपको करंट देगा, और फिर डायोड से फिर आईसी में चल जाता है। इसको हम चेक कर रहे हैं हॉट टेस्टिंग में। हॉट टेस्टिंग में रेड प्रोब को प्लस में लगाए हुए हैं और इसको चेक कर रहे हैं फ्यूज में। हाँ, करंट दे रहा है, इसमें भी 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 करंट दे रहा है, लेकिन रजिस्टर में नहीं दे रहा है। यहाँ तक आपका सप्लाई सही है, लेकिन रजिस्टर में नहीं दे रहा। तो रजिस्टर में नहीं दे रहा है यानी आपका आईसी खराब है। डायोड के बाद डायरेक्ट आईसी में जाता है, आईसी के बाद एक रजिस्टर में जाके आपको बैटरी कनेक्टर में जाता है। ये बैटरी कनेक्टर में जाता है तो आईसी को चेंज करना, आईसी को, पावर आईसी को चेंज करना होता है, लेकिन इससे पहले आप आईसी को साफ करें
थोड़ा सा हीट दें, हॉट गन से हीट मारे 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए इस तरह। फिर देखिए अगर आपका रजिस्टर में लाइन पास हो रहा है तो फिर इसको उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं दे रही है तो आपका पावर आईसी में प्रॉब्लम है, उसको चेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं, अगर चार्जिंग पिन में ये आपका ट्रैक कबड़ गया है, ज़्यादातर शिकायत होती है ट्रैक का, ये ट्रैक कबड़ गया है, इसको पता ही नहीं कि ट्रैक है कहाँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पर ट्रैक कबड़ा है, जहाँ पर ट्रैक नहीं है, आप ब्लेड ले, पहले उसको साफ करें अच्छा से, अब ब्लेड ले और धीरे धीरे इसको हल्का सा साफ करें। जहाँ पर ट्रैक है उसके बगल में साफ करें, देखिएगा एक लाइन जाएगा, उसी में आप हल्का सा साफ करिएगा। साफ करने के बाद आपको कॉपर जैसा कुछ नज़र आएगा, कॉपर। अब कॉपर नज़र आ गया तो आप पहले ट्रेसिंग कर लें कि हाँ अगर बीप दे रहा है कॉपर, जहाँ प्लस में अगर यहाँ पर बीप दे रहा है तो आपका कॉपर ठीक है, और नहीं दे रहा है तो फिर इसको अच्छा से और साफ करें, आपका कॉपर निकल जाएगा, मिल जाएगा। फिर उसमें जम्फर आप फ्यूज में मार सकते हैं, या कैपेसिटर में मार सकते हैं, या कॉइल में मार सकते हैं, या डायोड में मार सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं आपको जम्फर मारने के लिए, आपका चालू हो जाएगा। ग्राउंड में दिक्कत नहीं होता है, ग्राउंड में ट्रैक नहीं भी है तो आप ग्राउंड को जम्फर कहीं से भी दे सकते हैं। ग्राउंड में टेंशन ही नहीं होता है, लेकिन टेंशन ज़्यादा प्लस में होता है। ये तो समझ गए, कोल्ड टेस्टिंग हो गया। अब मल्टीमीटर को अच्छा सा वीडियो आप देखिए, मल्टीमीटर का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं तो मल्टीमीटर का वीडियो ज़रूरी है। और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार और समझा देते हैं सिंपल, कि अगर ट्रैक टूटा हुआ है तो आपको साफ कर दीजिए ब्लेड से, हल्का सा लगा के उसमें कॉपर नजर आएगा, वहाँ से जम्फर आप मार दीजिए फ्यूज में, या कैपेसिटर में, या कॉइल में, या डायोड में मार दीजिएगा, आपका चालू हो जाएगा। और अगर वोल्टेज आपको मान के चलिए कैपेसिटर ख़राब हो गया, या कॉइल ख़राब हो गया, या फ्यूज ख़राब हो गया, तो उसके लिए आपको हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा। हॉट टेस्टिंग के लिए आपको वीडियो देखना ज़रूरी होगा, या आप जानते होंगे, तो आराम से आप जम्फर मार सकते हैं, या कैपेसिटर हटा सकते हैं। कैपेसिटर को हटाना होगा, और अगर डायोड ख़राब है तो डायोड को हटा के फिर उसी को वापस लगाना होगा, ये दोनों में। बाकी इसको भी तो जम्फर मार सकते हैं। सीरीज़ का जो होता है, आप सीरीज इस तरह चलता है, और ग्राउंड आपका इस तरह होता है। सीरीज में तो यहाँ मान के चलिए ये ट्रैक यहाँ से ख़त्म हो गया तो ये आप जम्फर मार सकते हैं, ये ट्रैक ख़त्म हो गया तो आप यहाँ से जम्फर मार सकते हैं। डायोड में जम्फर आप नहीं मार सकते हैं, क्योंकि डायोड का काम होता है करंट को आपको कम करके दूसरे जगह पहुँचाता है, तो आप डायोड में नहीं मार सकते हैं। और रजिस्टर में भी नहीं मार सकते हैं। रजिस्टर का ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर में भी आप नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उसका भी डायोड का ही जैसा काम होता है, उसको भी करंट को फ्लो करता है, लेकिन ज़्यादातर कैपेसिटर जो होता है वो फिल्टर करता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।